अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस क्लास में हम जमात हफ्तुम का पहला बाब ग़िज़ा के अज्ज़ा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम ये जानेंगे कि हम जो खाना खा रहे हैं, जो ग़िज़ा खा रहे हैं, उसमें कौन कौन से अज्ज़ा पाए जाते हैं। जैसे कि हम सबको मालूम है, हमारी ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट का होना लाजमी है। हमारी ग़िज़ा में प्रोटीन्स, वाइटामिन्स, मिनरल्स, जिसको नमकियात बोलेंगे, पानी, इन तमाम अज्ज़ा का होना लाजमी है हमारी ग़िज़ा में। अगर इनमें से कोई भी अज्ज़ा कम होता है या फिर नहीं मिलता है हमारे जिस्म को, तो हमारे जिस्म का क्या होता है, तवाज़ुन बिगड़ जाता है। तो इसीलिए हमें बहुत ही ज़रूरत है इन तमाम अज्ज़ा को लेने की। ठीक है, तो आज देखेंगे कि हम जो ग़िज़ा खा रहे हैं, लोग बोलते हैं कि हाँ तुम्हारे ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन हम ये साबित करके बताएंगे कि वाकई में कार्बोहाइड्रेट है। अगर है तो कैसे साबित करेंगे। ठीक है, अब आइए हमारी ग़िज़ा में निशास्ता में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। तो हमारी ग़िज़ा में क्या है, निशास्ते की मौजूदगी का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आयोडीन का सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। आयोडीन का महलूल लिए हम, और किसका पता लगाने के लिए, निशास्ते की मौजूदगी का पता लगाने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मरतबा आया था, टेट में क्वेश्चन भी आया था, निशास्ते की मौजूदगी का पता लगाने के लिए किसका सॉल्यूशन इस्तेमाल किया जाता है, तो किसका, आयोडीन का। ठीक है, हाँ, जब हमने क्या किया, हमारी ग़िज़ा में आयोडीन के चंद ख़तरे डालने पर अगर हमारी ग़िज़ा ब्लू रंग की, अगर डार्क ब्लू, जैसे इसे पेन से लिख रहे हैं, अगर डार्क ब्लू रंग में तब्दील हो रहा है, तो इसका मतलब हमारी ग़िज़ा में क्या मौजूद है, निशास्ता मौजूद है। निशास्ता मौजूद है मतलब कार्बोहाइड्रेट भी मौजूद ही है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर देखिए हम क्या किए, चर्बियों का, हमारी ग़िज़ा में चर्बी है या नहीं उसका पता लगाने के लिए हम क्या किए, यहाँ पर हम रोटी लिए, नॉर्मल हम जो रोटी या फिर कुछ भी ले लीजिए आप ग़िज़ा जो खा रहे हैं, वहाँ पर लेने के बाद हम तेल के चंद ख़तरे डालें। ठीक है, तेल के चंद ख़तरे डालने पर क्या होता है, ऐसा धब्बा आ जाता है, मतलब धब्बा आ गया, इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं, इसके आर पार हम देख सक रहे हैं ना, देख सक रहे हैं। इसी तरह हम इसको रोटी चपाती नहीं लेकर हम क्या करेंगे, कागज़ भी ले लेंगे। अगर हम एक सादा कागज़ लेकर उस पर अगर हम चंद ख़तरे डालते हैं तेल के, तो क्या होता है, हमारा जो कागज़ होता है ना, उससे हम आर पार देख सकते हैं। इसका मतलब उस ग़िज़ा में क्या मौजूद है, चर्बियाँ मौजूद है। ठीक है, अब आइए, हाँ, अब हम देखेंगे कि हमारी ग़िज़ा में प्रोटीन वाकई में मौजूद है या नहीं। इसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम क्या करेंगे, प्रोटीन की मौजूदगी का पता लगाने के लिए 2% कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए। कितना परसेंट, 2% कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए। ठीक है, CuSO4, क्या बोलेंगे इसका फार्मूला, CuSO4, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिए। और 10% क्या लिए हम, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिए। किसकी मौजूदगी का पता लगाने के लिए, प्रोटीन की मौजूदगी का पता लगाने के लिए। हमारे ग़िज़ा में प्रोटीन है या नहीं उसकी मौजूदगी का पता लगाने के लिए 2% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिए। इन दोनों को एक साथ मिलाए, और मिलाने के बाद हम जिस भी चीज़ में पता लगा रहे हैं कि हमारी ग़िज़ा में प्रोटीन है या नहीं, उस पर हम क्या करेंगे, ये महलूल क्या करेंगे, डालेंगे। डालने के बाद अगर हमारी ग़िज़ा कैसी हो जाएगी, सुर्ख़ी माइल या बनफिशी रंग में तब्दील होती हैं, तब हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हाँ हमारी ग़िज़ा में क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है। अगर हमारी ग़िज़ा सुर्ख़ी माइल या फिर कौन से रंग में तब्दील होती हैं, बनफिशी रंग में तब्दील होती हैं, तब हम क्या करेंगे, हाँ हमारी ग़िज़ा में प्रोटीन मौजूद है। यहाँ पर सवाल ऐसे आता कि प्रोटीन की मौजूदगी का पता लगाने के लिए ये याद रख लीजिए, 2% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन, इन दोनों को डालेंगे हम। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे थे कि हम एक सॉल्यूशन है और एक में क्या है, हमारा जो भी खा रहे थे फूड वगैरह उसको हमने रख दिया, और रखने के बाद हम क्या करें, यहाँ पर क्या अप्लाई करें, हम 2% कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन और 10% सोडियम हाइड्रोक्साइड डालने के बाद हमारी जो ग़िज़ा है वो नीले रंग में आ रही है।
ऐसे ऐसे आसमानी रंग की आ रही है तो हमारी ग़िज़ा में क्या है, प्रोटीन मौजूद नहीं है। ठीक है, अगर हमारी ग़िज़ा का रंग ऐसा पर्पल कलर का आता है या फिर सुर्खी रंग का आता है, इसका मतलब हमारी ग़िज़ा में प्रोटीन मौजूद है। ठीक है, हाँ, यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया, इसमें कुछ नहीं है, जस्ट क्या बता रहा है यहाँ पे, ग़िज़ाई अज्जा। जैसे कि आप चावल खा रहे हैं ना, चावल खा रहे हैं तो देखिए चावल में क्या होता है, चावल में आमतौर पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट की मकदार ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती हैं। और कार्बोहाइड्रेट को हम क्या बोलते हैं, इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी बोलते हैं। मतलब मान लीजिए आपको भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी और उसकी वजह से आपकी जो एनर्जी है वो डाउन हो गई, लेकिन जैसे ही आपने खाना खाया, चावल खाया, ठीक है, तो खाने के बाद थोड़ी ही देर में आपको एनर्जी आ जाएगी। कैसे आई वो, कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी की वजह से आई। मतलब कार्बोहाइड्रेट जो है वो इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि हमको उसी वक्त एनर्जी दे देता है। इसीलिए चावल के अंदर हमको क्या होता है, पका हुआ चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट की मकदार ज़्यादा होती हैं। ठीक है, अब देखिए प्रोटीन की मकदार तो ना के बराबर होगी कार्बोहाइड्रेट में, चर्बी की मकदार भी क्या होती है, ना के बराबर ही होती हैं। अब देखिए आलू में भी क्या होता है, निशास्ते की मकदार ज़्यादा होती है, प्रोटीन की मकदार थोड़ी सी कम होती है, मतलब बहुत ही कम होती है, और चर्बी की मकदार भी क्या होती है, कम ही होती है। ठीक है, अब देखिए दूध में क्या होता है, दूध में कार्बोहाइड्रेट की मकदार बिल्कुल कम होती है, जबकि प्रोटीन की मकदार दूध में क्या होती है, ज़्यादा होती हैं, चर्बी की मकदार भी ज़्यादा होती हैं। दही में देखिए, दही में कार्बोहाइड्रेट की मकदार बहुत ही कम, यानी कि 1% या फिर लेस देन 1% रहेगी, और जबकि प्रोटीन की मकदार अच्छी खासी रहेगी, यहाँ पर चर्बी की मकदार भी अच्छी रहेगी। अंडा में देखिए, अंडे में निशास्ते की मकदार थोड़ी कम होती है, जबकि प्रोटीन की मकदार अच्छी होती है और चर्बी की मकदार अच्छी खासी होती है। ठीक है, अब आइए आप यहाँ पर देखेंगे, हाँ, कौन सी ग़िज़ा निशास्ते की मौजूदगी को ज़ाहिर करती हैं। अगर मैं बात करूँ निशास्ते की मौजूदगी के लिए तो हम क्या करें, जैसे कि हम जो चावल खाए उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मकदार ज़्यादा हो रही है। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, अल्टीमेटली क्या है, वो निशास्ता ही तो है वो। तो चावल में क्या होगी, निशास्ते की मकदार ज़्यादा होती है। कौन सी ग़िज़ा निशास्ते की मौजूदगी को ज़ाहिर करती है, ऐसा सवाल आया तो कौन सी ग़िज़ा, आलू हो गया, चावल हो गया, और क्या बोलेंगे हम, ब्रेड वगैरह जो भी खा रहे हैं हम उसमें भी क्या होता है, निशास्ते की मकदार ज़्यादा होती हैं। अब देखिए दूध में कौन से अज्जा पाए जाते हैं, दूध में क्या होता है, ज़्यादातर क्या होता है, प्रोटीन मौजूद होता है, इसके अलावा एक एसिड भी होता है उसके अंदर। ठीक है, जैसे कि हम बोलेंगे जैसे हम दूध को दही में तब्दील होने वाला बैक्टीरिया का नाम पढ़े थे ना, कि कौन सा बैक्टीरिया था वो, लैक्टोबैसिलस था। तो जो एसिड रहता है वहाँ पे लैक्टिक एसिड मौजूद होता है। तो दूध में कौन से अज्जा होते हैं, एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है वो, लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड होगा, और प्रोटीन की मकदार भी होती हैं और चर्बियाँ भी होती हैं। ठीक है, देखिए अब उसके बाद एक और आया, आलू की जांच के बाद आपने इसमें कौन से अज्जा पाए। देखिए सबसे पहले क्या होता है, आलू में क्या होता है, निशास्ते की मकदार ज़्यादा होती है, इसके अलावा थोड़ी कम मकदार में पोटेशियम भी होता है, थोड़ी सी कम मकदार में विटामिन सी होता है, B6 भी होता है, मैग्नीशियम भी होता है, आलू में कम मकदार में होती हैं। ठीक है, अब देखिए कौन सी ग़िज़ाई अशिया में ज़्यादा चर्बियाँ पाई जाती, कौन सी ग़िज़ाई अशिया में होती है चर्बियाँ, जैसे कि जो भी तेल से बनी हुई ग़िज़ा आप जब तैयार कर रही हैं तो उसमें क्या होती है, चर्बियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, तेल से बनी हुई जितनी भी ग़िज़ाई अज्जा है, आप जो भी तेल से बनी हुई, जैसे कि आप मिर्ची बोल रहे हैं, भजिए बोल रहे हैं, पकोड़े बोल रहे हैं, इन सब में चर्बी की मकदार ज़्यादा होती हैं। दी गई अशिया में ज़्यादा प्रोटीन किस ग़िज़ाई अज्जा में पाई जाती हैं। देखिए प्रोटीन तो ज़्यादातर क्या होता है, हम जो चिकन खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं, उसमें क्या होता है, प्रोटीन का कंटेंट ज़्यादा होता है, ये बात है। ठीक है, यहाँ देखेंगे हम, इसके अलावा क्या होता है हम यहाँ पर देखेंगे, ग़िज़ाई अशिया में रेशे। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो रेशे होते हैं ना, रेशे कैसे मालूम करेंगे, जो धागे नुमा साख्तें होती है बारीक बारीक, जैसे कि आप तुरई ले लीजिए, तुरई जब काटते हैं तब क्या होता है, बारीक बारीक जो धागे नुमा साख्तें पाई जाती है वो रेशे। दरअसल ये जो रेशे है हमारे हज़मी निज़ाम मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत ही ज़्यादा मददगार होते हैं। मतलब किसी किसी को क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, मतलब कब्ज़ियत होती है,
तो ये जो मतलब कब्ज़ियत क्यों होती हैं, क्योंकि उनके डाइजेस्टिव सिस्टम में खाना प्रॉपर तरीके से क्या होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। ठीक है, क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि वहाँ पर ग़िज़ाई रेशे की कमी हो जाती है। तो वैसे में अगर उस फ़र्द को हम ग़िज़ाई रेशे वाली तरकारी देंगे या फिर फल देंगे, तो जैसे फल में क्या होगा, आपका सपोटा हो गया, सपोटा होता है, इसमें संतरे वगैरह आप ले लीजिए, इसमें क्या होता है, रेशेदार ग़िज़ा होती है। जब वैसे अफराद को अगर हम ये ऐसी तरकारी दे देंगे तो उनमें जो कब्ज़ियत की जो बीमारी है वो दूर हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी हेल्प करते हैं। ठीक है, हाँ, इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा हम क्या बोलेंगे, ये सभी के सभी क्या है, देखिए रेशेदार ग़िज़ा है। कौन सी रेशेदार, सेब है, यहाँ पर क्या बोलेंगे, हाँ, अनानास में रतालू में आपको क्या होता है, रेशेदार होगा। मटर, कद्दू, सेम, पालक वगैरह में भी क्या होती है, रेशेदार ग़िज़ाएँ पाई जाती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे क्या, पानी। सबको मालूम है ना, हमारा जिस्म भी तो खुद पानी से बना हुआ है। हाँ, और हमको क्या होता है, पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, पानी, मान लीजिए पानी अगर नहीं है तो हमारी जो ज़िंदगी का वजूद है ना वो भी नहीं हो पाता। हाँ, तो हमारा जिस्म भी पानी से बना हुआ होता है, और हमारे हज़मी निज़ाम के लिए और तनफ़ुसी निज़ाम के लिए, हर निज़ाम के लिए पानी की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, ये तो सबको मालूम है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर बाज़ फल में और तरकारियों में क्या होता है, पानी की मकदार ज़्यादा होती है। जैसे कि वाटरमेलन बोलते हैं, उसमें क्या होता है, तरबूज ले लीजिए, उसमें क्या होता है, पानी की मकदार बहुत ज़्यादा होती है। और संतरा ले लीजिए आप, पपई है, यहाँ पे कद्दू है, तरकारियों में कद्दू, अनार, इन सब में क्या होता है, पानी की मकदार ज़्यादा होती है, और ये हमारी जिस्म के लिए फ़ायदेमंद होती है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, यही था हमारा। और उसके बाद में यहाँ पर क्या दे रहा है, हाँ, ये जो भी क्या बोलेंगे, खुश्क मेवाजात जो है, इसमें ये देखिए आप, क्या आप जानते हैं, खजूर, पिस्ता, बादाम, किशमिश, फली वगैरह जैसे खुश्क मेवाजात जिस्म को सेहत व ताकत बख्शते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्यों सेहत व ताकत बख्शते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है न्यूट्रिएंट का जो मकदार होता है वो ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से देखेंगे। इसके अलावा और क्या होता है, और हमें कैसी ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए, हमें एक मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल करना चाहिए।